हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। चलो चल पड़े आज सवारी सरोजनी मार्केट। मौसम बहुत ही साफ था, मज़ा आया। ट्रैफिक भी नहीं थी बिकॉज आज संडे था। सो यहाँ का व्यू भी काफ़ी प्यारा प्यारा था। रोड पे मज़ा आता है स्कूटी ड्राइव करने में। एंड देख पहुँच गए फाइनली सरोजनी हम। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट में 20-20 रुपये में दे रहे थे। आप चाहे कुछ भी उठा लो, या लिपस्टिक, फाउंडेशन, प्राइमर, डजेंट मैटर, आप कुछ भी उठा लो तो आपको 20-20 रुपये में दे रहे थे। सो मैंने यहाँ से क्लिचर का पैकेट लिया और उसके बाद हम चले गए ईयरिंग्स देखने। ये सारे ईयरिंग्स 50-50 रुपीज़ के हैं। आप चाहे कोई से पिकअप कर लो, सारे 50-50 के थे। इसमें से मुझे पसंद एक ही आया जो कि मैंने लिया है। मैंने लिया है इनमें से एक। सो बट मैं भी यहाँ पे सर्च आउट कर रही कौन सा लूँ। देन आई मूव टू, उसका कपड़े देखने लग गए हम सारे। कपड़े में कुछ पसंद खास पसंद नहीं आया, सब एवरेज एवरेज था। और आप देख सकते हो सरोजनी मार्केट के अंदर आज भीड़ थी, बट उतनी नहीं थी क्योंकि हम दिन में आए थे। वरना इससे ज़्यादा भीड़ मिलती है अगर आप संडे या सैटरडे नाइट में या इवनिंग में जाओ। इसकी वजह से टाइम स्पेंड होता है, क्या भीड़ बढ़ती ही गई। यहाँ पर आप कुर्तीज़ की सेल देख सकते हो। कुर्तीज़ 250 रुपये में मिल रहे थे। प्लाजो सेट भी 250 में है। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती जाएंगी। देन आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। पहले ना यहाँ पे चकली वगैरह थे। मैं अब अपने पीछे फ्रेंड से पूछ रही थी कि भाई चकली लेना है कि नहीं लेना है। देन हम आगे मूव होते गए। इसके बाद हम सर्च आउट करें क्या लिया जाए। फिर यहाँ पे टी शर्ट्स की सेल दिखी हमें, वो फिक्स प्राइस था हालांकि। इसके बाद हम इस मूव में यहाँ पे बैग्स आपको दिख जाएंगे कि अगर आप घर से बैग लेना भूल गए हो तो आप यहाँ से बैग परचेज़ करके उसमें सामान कैरी कर सकते हो और अपन ढो सकते हो। जस्ट इंडियन थिंग। देन हम लोग मूव हुए आगे की तरफ। उसके बाद हमने काफ़ी सारे सेल्स देखी। यहाँ पे शर्ट की सेल्स चल रही थी। उसके बाद अगेन कुर्तीज़ एंड फॉर्मल पैंट्स। देन स्टॉल है, टी शर्ट्स है। उसके बाद ये सारे कपड़े 20-20 रुपये में थे, 20 रुपये में, 50 रुपये में। आपको बैठ के यहाँ पे छांटना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें से ले पाओगे। कि तभी प्राइस अंदर कम डाउन होते। इवन आपको चेक भी करना पड़ेगा कि कहीं कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव तो नहीं है, उसके बाद ही आप लेना। क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट ना डिफेक्टिव निकल जाते हैं, फिर घर आके पता चलता है शिट यार ये तो फटा हुआ निकला। सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने जीन्स उठाया और उसमें से डिफेक्टिव निकला। तो मैंने भैया को बोला कि भैया चेंज करके दे दो बिकॉज ये थोड़ा डिफेक्टिव है। तो उसके बाद उन्होंने दूसरी पैंट्स नहीं दिखाई। मगर मैडम एक ही पीस था, लेना था ले लेते। अब क्या करें यार, डिफेक्टिव माल तो ले नहीं सकते। तो हम आगे फॉरवर्ड हुए। उसके बाद हम उसी शॉप पे पहुँच गए घूम फिर के जहाँ से हमने शुरुआत किया था। मैंने कहा मैं दोबारा देखने लग गई, मैंने क्या लूँ क्या नहीं लूँ। उसके बाद मैंने ये छोटे वाले छुटकू वाले क्लेचर लिए जो कि बहुत प्यारे थे। ये सारे कपड़े सेल आपको 20 रुपये 50 रुपये में मिल रहे थे। इवन 75 में दो। ये क्रॉक्स के आपको यहाँ पर 150 का मिल रहे थे सारे क्रॉक्स यहाँ पे। और मुझे पसंद नहीं, खैर मैंने नहीं लिया। देन मैंने पेंट्स यहाँ पे 2 परचेज़ किए। 2 पेंट्स लेके जो कि मुझे पड़ा अराउंड 300 समथिंग। हाँ बिकॉज 1 पेंट 150 का था। तो मैंने 2 लिए थे तो मुझे यहाँ पे पड़ा 300 का। वहाँ पे साइज़ वगैरह चेक करने के बाद ही लेना गाइस, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हमें वो बोल देते हैं कि आपका साइज़ फिट आएगा, बट नहीं आता है। घर आके चेक करने के बाद पता चलता है। उसके बाद ये कुछ पोस्टर्स वगैरह थे, बॉटल्स थे। और बॉटल्स की कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। तो यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट की कलेक्शन भी देख सकते हो आप, बहुत प्यारी प्यारी लॉन्ग स्कर्ट की कलेक्शन थी। उसके बाद ये सारे वही कपड़े 50 रुपये। उसके बाद देन हम चले गए थोड़ा ज्वेलरी लेने। सोचा ईयरिंग लिया जाए। तो आप देख सकते हो कि ईयरिंग्स काफ़ी प्यारे प्यारे थे इसमें। हालांकि मैंने लिए नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, जो कि मुझे कान में फिट नहीं आते, बिकॉज दर्द हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम झुमके देख रहे थे। तो यहाँ पे सेल ये था कि 100 के 4 झुमके मिल रहे थे। मतलब छोटे छोटू वाले झुमके भी नहीं बोल सकते, ईयरिंग्स टाइप में। बहुत ही प्यारा कलेक्शन था, बट मुझे पसंद नहीं आया। मुझे सिर्फ एक ही पसंद आया था और वो मैंने परचेज़ कर लिया। मुझे 25 का पड़ा वो। इसके बाद हम आगे मूव है। जैसे हम आगे मूव हुए तो यहाँ पे कलेक्शंस काफ़ी अच्छे बढ़िया बढ़िया दिख रहे थे। यहाँ पे आपको सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे। और आज संडे के दिन तो बेटर कलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे कैप्स वगैरह भी थे। देन आप आगे मूव हो जैसे जा रहे थे हम, वहाँ पर थोड़ी भीड़ ना बढ़ती जा रही थी क्योंकि संडे ऑलमोस्ट। तो जिस टाइम हम पहुँचे तो उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, पर धीरे धीरे से टाइम स्पेंड जाएगा, शाम होती जा रही थी हल्की हल्की, तो बस में भीड़ बढ़ता जा रहा था। क्योंकि सैटरडे संडे दिल्ली वालों की मोस्टली छुट्टी होती है और ऊपर से राखी भी आ रही है। तो यहाँ पर राखी के अच्छे सारे कलेक्शंस थे। आप राखी की परचेज़ करना तो आप ले सकते हो काफ़ी सस्ते दामों में भी, और कलेक्शंस प्यारे प्यारे थे।
और यहाँ पे फिर हमको ड्रेस पसंद आया, ये जो कि ड्रेस थे सारे 250 के थे, बहुत ही सही प्रिंटेड थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। यहाँ पे ड्रेस के कलेक्शन बढ़िया थे बट बहुत सारे थे, तो मुझे ये वाला सब पसंद आया, तो मैंने यही वाला ड्रेस लिया। तो मुझे ये ब्लैक और वाइट प्रिंटेड का ड्रेस पसंद आया, जो कि मैंने परचेज़ कर भी लिया। बस चलो यार, फॉर्मल में तो काउंट हो ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे 250 पे किया। दैन दूसरे ड्रेसेस भी चेक कर रहे थे कि क्या पता कुछ और भी पसंद आ जाए तो हम उसको भी ले लें, बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक ही ड्रेस पसंद आया। और हालांकि मुझे देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि खुद टी शर्ट और लोअर चप्पल में गई है मार्केट और ब्लॉग शूट करके डाल रहा गाइस, सॉरी टू से, बट मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ जब मैं लोअर टी शर्ट और चप्पल पहनती हूँ। उससे ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टॉयज़ के कलेक्शन में मिल जाएंगे। जीन्स आपको सब 200 में मिल रहा था और ईयर रिंग्स का था, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पेयर थी। तो मैंने उस वहाँ से भी एक ईयर रिंग मैंने परचेज़ कर ही लिया था। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव है, तो हम बच्चों के कपड़े भी काफ़ी सही थे। तो ईयर रिंग्स में मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, तो मुझे ये वाले पसंद आया, छोटू सा है तो ले लिया था। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सही कलेक्शंस थे बैंगल वगैरह का। मैं देख रही थी कि मुझे क्या लेना है मुझे क्या नहीं लेना है। वॉच में जल्दी पहनती नहीं हूँ, तो वॉच मेरे पास है नहीं, तो मैंने वहाँ की वॉच को अवॉइड किया। उसके बाद हम चश्मा चेक कर रहे थे, कौन सा चश्मा ले, धूप इतनी तेज हो रही है, कौन सा नहीं ले। तो उसके बाद वहाँ पे फ़ोन कवर्स का भी शॉप था। तो मैं सजेशन एक ही दूँगी यार, अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो वहाँ पे फ़ोन कवर्स वगैरह मत ही लेना, ले रहे हो तो जो बार्गेनिंग करे वो उनसे लेना। क्योंकि मुझे फ़ोन कवर्स चाहिए था, मेरे पास iPhone 15 है, तो मैं पूछी तो मेरे कवर्स ने 450 बोला, जो कि मुझे पसंद आया, बट प्राइस पसंद नहीं आया। मैंने बार्गेनिंग किया तो उसने डिनाई कर दिया, उसने कहा कि नहीं 450 पे ही देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। तो जहाँ पे गर्ल्स आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप वहीं से परचेज़ करना फ़ोन कवर, अदरवाइज़ छोड़ देना। उसके बाद हम इस शॉप पे पहुँचे। शॉप में ड्रेसेस काफ़ी प्यारे प्यारे थे, कुछ भी ले लो सारे फिक्स प्राइस था 200। मुझे एक ड्रेस पसंद भी आया बट वो छोटा था साइज़ में। खैर छोड़ो यार, ये थोड़ा गर्ली प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। देन फिर हम डेनिम्स वगैरह चेक किए, तो उसके बगल में ही जस्ट डेनिम शॉप था, उसमें फॉर्मल पैंट्स पे हम सर्च कर रहे थे। तो फॉर्मल पैंट्स थे यहाँ पे, बट इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे। मैंने ये लॉन्ग भी थी, मैं थोड़ी शॉर्ट हाइटेड हूँ, मैं छोटी हूँ यार, तो मुझे वो लॉन्ग पैंट्स नहीं लेने थे। बिकॉज लॉन्ग पैंट्स लो, फिर नीचे से कटवाओ, फिर दुकान में और पैसा डालो, ये मुझसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं कुछ चेक कर रही थी, देन हम फिर आगे चले गए। और उसके बाद ना जहाँ जिस पे में गए थे, मुझे उस पे में एक शर्ट पसंद आया, तो वो शर्ट उसने बोला 300, तो हमने बोला 200 या 150, उसने डिनाई कर दिया। हमने बोला एटलीस्ट 200 ही लगा लो, तो उसने बोला कि नहीं नहीं फिक्स प्राइस है। उस गली में उस बंदे ने बोला फिक्स प्राइस, हमने नहीं लिया, हमने उसको छोड़ दिया कि भाई रहने दे, नहीं चाहिए शर्ट हमें। उसके बाद हम चले गए। गाइस अगर आप ऐसे जा रहे हो तो वन थिंग माइंड में बिठा के चलना कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बार्गेनिंग करके वहाँ पर चीज़ सस्ते में ले पाओगे। अपार्ट द सेल, जो वहाँ पे 50 रुपये की सेल चलती है उसके अलावा कह रही हो, क्योंकि जो शॉप से लोगे तो वहाँ बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि शॉप्स वाले जो है वो महंगे देते हैं। उसके बाद हम पहुँचे अंदर की शॉप में। वहाँ पे हम एंटर करते हमें वहाँ पे बोल दिया गया था कि कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब कैमरा इन द सेंस वीडियो शूट नहीं करना, आप शॉट नहीं ले सकते हो। ये सुनने के बाद मैंने फ़ोन जब क्या नीचे की तरफ टेढ़ा, उसके बाद चली गई अंदर की तरफ। फ़ोन को मैंने तो टेढ़े रखा अपने गोद की साइड, ताकि किसी को भनक ना लगे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या शूट कर रही हूँ, इनका फुटेज ले रही हूँ। उसके बाद हम पूरा अंदर की तरफ घूम के आए, जो कि मुझे कलेक्शंस पसंद नहीं आया। बाकी जो कोरियंस जो BTS को फॉलो करते हैं उनके यहाँ पे कलेक्शंस काफ़ी बढ़िया थे। वो जाके यहाँ पे बार्गेनिंग करके आप अपने हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि ये भी बोलते हैं कि फ़िक्स प्राइस है, बट अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो इनका फ़िक्स प्राइस थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, क्योंकि अंदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं डिफरेंट जहाँ पे अलग अलग कलेक्शंस मिल जाएंगे आपको, जीन्स के, स्कर्ट के, टॉप के। दैन इवन विंटर कलेक्शन भी देखे हैं मैंने यहाँ पे, स्वेटर्स वगैरह के, कार्डिगन के, जो कि आप ले सकते हो। उसके बाद हम चले गए बाहर की साइड। तो ये सारे पे आपको पैंट के कलेक्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर टॉप के कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे थे। वहाँ के जस्ट ना बगल बगल में शॉप थी, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉन्ग स्कर्ट के कलेक्शन काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। और यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हीं के सटा हुआ था। वहाँ पर भी कह रहे थे कि वीडियो शूट नहीं करना है। हमने स्टिल वही हरकत की, फ़ोन टेढ़ा करके अंदर का रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे कलेक्शंस देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सही कलेक्शन। इस बार तो समर कलेक्शन अच्छा है सरोजनी में, आप जाके परचेज़ कर सकते हो जो भी आपको लेना हो। अब इवन बजट फ्रेंडली भी है, और जीन्स वगैरह भी काफ़ी सही आए थे, क्वालिटी भी सही है इस बार की। वरना अदरवाइज़ आप हर बार देख सकते हो डिफरेंट क्वालिटी होती है हर टाइम, क्योंकि सरप्लस के होते हैं।
उसके बाद हम चेक कर रहे थे, फिर यहाँ पे हमने कुछ कपड़े देखे जो कि पसंद नहीं आए हालांकि, तो हम चारों तरफ नज़र घुमाए, उसके बाद चले गए। और सोचा क्या पता घूम के देख ही लेते, कुछ पसंद आया ना आए। इतना कि मेरा फ़ोन ही लिया, तो मैं उसे ठीक करने लगी, तो मेरा फिंगर आ गया, क्योंकि फ़ोन सेव करना भी ज़रूरी है ना, इतनी भीड़ में फ़ोन खो गया तो हम क्या करेंगे। अपने ही पैसे की कमाई का फ़ोन है यार, जिसको खो नहीं सकते ना। फिर यहाँ पे सैंडल्स कलेक्शन काफ़ी बढ़िया थे। ये जो वाले कलेक्शन ये 300 के थे, तो ये वाला कलेक्शन वो 200 के थे। तो इधर वाले जो थे वो 300 बोल रहे थे, बट मुझे पर्पल वाला सैंडल पसंद आया था, तो मैंने उसको बोला कि भैया 250 में दे दो। तो पहले ने डिनाई कर दिया, तो वो मान गए, तो फिर मैं उस सैंडल को 250 में लेके आई हूँ। उसके बाद अब कलेक्शंस चेक की और सब तो सारे बढ़िया थे। और जैसे टाइम बीत रहा था वैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी सरोजनी में, क्योंकि संडे था और यहाँ पे धक्का मुक्की स्टार्ट हो चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैक्सी कलेक्शन भी 200 में मिल रहे थे। सही कलेक्शन है इस बार के। ये कुर्तीज़ वगैरह है, ड्रेसेस है, लॉन्ग स्कर्ट है, शर्ट्स हैं, इवन ये फिर अगर वही फ्लैट्स वगैरह, जिनको फ्लैट पसंद है ले सकते हो। जूती भी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन थी जूती की भी, तो मुझे खैर जूती पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं सूट सलवार जल्दी पहनती नहीं हूँ, वरना पहनती तो पक्का जूती ले लेती। बहुत ही प्यारे प्यारे जूती थे, पर देख के तो बहुत मन किया कि ले लूँ, भी याद है छोड़ यार क्या ही करेगी लेके। हम आगे मूव हो गए, हम आगे जा रहे थे, फिर वापस हम वहीं पहुँच गए जहाँ से हमने शुरुआत किया था। अब हम चेक करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। फिर यहाँ पे आंटी वो इलेक्ट्रिक फ़ैन बेच रहे थे छोटू वाले, 50 रुपीज़ का, हाँ 50 बोला था उन्होंने, 50 में बेच रही थी। इसका एक लेक्चर वगैरह जब ले सकते हो, हेयर एसेसरीज थे सारे वहाँ पे। देन यहाँ पे लोवर्स और ये पैंट्स, तो मुझे यहाँ पे एक पैंट पसंद आया, बट उसकी वो ना काफ़ी बड़ा था मेरे साइज़ से, मुझे बहुत प्यारा लगा। कलर भी बहुत सेक्सी है, आप देख सकते हो कलर जिसका। मुझे बड़ा था, अगर 28 साइज़ होता ना पक्का ले लेती, बट भैया कहते थे कि आप कमर फिट नहीं करवा सकते हो, लेंथ कटवा सकते हो। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा चल यार एक पसंद आया साला, उसमें भी कमी निकल गई, छोड़। उसके बाद हम आगे की तरफ चले गए, वहाँ पे कलेक्शंस देख रहे थे। गाइस सरोजनी मार्केट घूमना है ना, तो प्लीज़ आप 4-5 घंटे हाथ में लेके आओ, क्योंकि आप सोचोगे कि आप 1 घंटे में शॉपिंग करके ऐसे निकल पाओगे, नहीं। अगर आप बारीकी से चीज़ें ढूंढोगे, आपको बारीकी से सही प्राइस पर अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स चाहिए इसको पूरा विजिट करने के लिए अच्छे से। यहाँ पे बॉयज़ों के शर्ट थे जो कि 200 के थे, बहुत ही प्यारे शर्ट थे। बॉयज़ों के भी कपड़े अच्छे मिलने लग गए आजकल सरोजनी में, मतलब बहुत पहले नहीं मिलते थे जब मैं आती, जब मैं छोटी थी। अब तो खैर बॉयज़ के कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आप कुछ भी ले लो, फेस वाइप ले लो, वो लिपस्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, 50 वाले थे। वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में ही हर सामान मिलेगा। 2 लिपस्टिक के शेड भी बढ़िया थे वहाँ पे, बट मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पसंद आया। कोई बात नहीं, जाने तो खैर। उसके बाद आगे मूव है, यहाँ पे आप देख सकते हो इवन नाइट ड्रेस के भी कलेक्शंस थे, क्रंचेस के कलेक्शन है, ऊपर से फिर ये वही क्रॉस छटाई वाले जो आपको बैठ के टाइम निकाल कर छाटना पड़ेगा। उसके बाद ये वो पजामा कलेक्शन थे 150 का, बढ़िया था। फिर देन कुर्ती कलेक्शंस है आपके। इतनी धूप होती है इसकी, फ़ोन हीट हो गया था, तो मैं ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाई क्लॉथ्स के, वरना बहुत सारे ले लेता। हालांकि हालत भी ऐसी नहीं होती, इतनी धूप में फ़ोन हीट हो गया था और हालत ख़राब हो रही थी पसीने से। फिर यहाँ पर हमने टी शर्ट देखा, टी शर्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ के थे ऑलमोस्ट। अगर सरोजनी विजिट करोगे टी शर्ट आपको 175 या 150 तक में बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की टी शर्ट मिल जाएंगे, लास्ट टू लास्ट 200 अप्रॉक्स। और अगर आप शॉप के अंदर चाहते हो लेने, तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, फिर आप वहाँ से भी 200 तक में ले सकते हो। तो यहाँ पर बॉयज़ों के शर्ट कलेक्शंस भी काफ़ी बढ़िया थे। इवन टॉप्स भी इस बार काफ़ी सही आ रखे हैं। यहाँ पर कुर्ती कलेक्शन पे 100 में कुर्ती मिल जा रही थी फॉर्मल के लिए, जो बच्चे ऑफिस जाते हैं, जो लड़के ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आप कुर्तीज़ पहन सकते हो एज अ फॉर्मल जीन्स के ऊपर, लेगिंग्स के ऊपर। देन ये हम अगेन पहुँचे दूसरे वाले फ़ोन कवर के हैं, ताकि हम हमें पूछ सकें। तो उन्होंने बोला कि फ़िक्स प्राइस है, हम नहीं कम करेंगे। पता नहीं मेरे साथ हुआ आज या फिर क्या सीन है, आई डोंट नो। यहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया कम करने से, उन्होंने बोला फ़िक्स प्राइस। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हम पहुँचे ड्रेस की शॉप पे, उसके जस्ट बगल में शॉप था, काफ़ी सही ड्रेसेस थे। यहाँ पे फिक्स प्राइस है 200। मतलब ये चीज़ बढ़िया थी कि सरोजनी में इस बार जितने भी दुकानों में ड्रेस कलेक्शन थे, वहाँ पे सेल लगी हुई थी 200 पर ड्रेसेस। बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे, नो डाउट अच्छे प्रिंटेड थे।